हाय एवरीवन, अगर आप भी पैसा कमाने के मुतालिक इंग्लिश में बात करना चाहते हैं तो मेरे साथ इंग्लिश के ये 25 सेंटेंसेस और इनके साथ साथ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी वर्ड्स लाजमी सीख लीजिएगा। दोस्तों, मेरा नाम आसिम है और आप मुझे सुन रहे हैं वोकैब्युलरी यूट्यूब चैनल पर। हमारे साथ यूं ही बासानी उर्दू से इंग्लिश सीखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल जाया करें। ऑलराइट, लेट्स गेट गोइंग। जी, तो हमारे पास पहला सेंटेंस है, अपनी तनख्वाह कभी किसी को मत बताएं। नेवर डिस्क्लोज। डिस्क्लोज का मतलब है सामने लाना, जाहिर करना। योर सैलरी। नेवर डिस्क्लोज योर सैलरी। अपनी तनख्वाह कभी भी जाहिर मत करें, किसी को मत बताएं। एक दफ़ा इस सेंटेंस को प्रैक्टिस कर लें बोलकर, ताकि आपका इस सेंटेंस को बोलने का जो लहजा है, प्रोनाउंसिएशन है, वो थोड़ी इम्प्रूव हो जाए। नेवर डिस्क्लोज योर सैलरी। नेवर डिस्क्लोज योर सैलरी। अच्छा, यहाँ हमने बात कर ली सैलरी की। अब आगे देखते हैं कि अगर हमें सिर्फ बताना हो कि कितने पैसे कमाते हैं, यानी सैलरी नहीं है, कारोबार से कमाते हैं या कोई भी और सोर्स है आपका, तो फिर हम कैसे ये बात कह सकते हैं? कभी भी किसी को मत बताएं कि आप कितने पैसे कमाते हैं। Never tell anyone how much money you make. Never tell anyone how much money you make. दोस्तों, अगर कोई शख्स बमुश्किल अपना रोज़गार पूरा कर रहा हो, अपना खाना पीना बमुश्किल से मैनेज कर रहा हो, यानी वो जितना कमा रहा हो उतना ही उसका खाने पीने में लग जाता हो, तो हम कहते हैं कि उसका हाथ बहुत तंग है। ठीक है, इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? ये हैंड टू माउथ का हम यूज़ करेंगे। ये बहुत ही एक कॉमन सा फ्रेज़ है, इसको लाजमी याद रखिएगा। दे आर लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ। दे आर लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ। ठीक है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा फ्रेज़ है, यानी हाथों ने जितना कमा लिया वो मुंह तक चला गया। राइट, सो इसको याद रखिएगा। तुम्हारे पास कितना पैसा है? How much money do you have? How much money do you have? वो अच्छा कमा रहा है। He is making a good living. कमाई को हम इंग्लिश में लिविंग भी कहते हैं, रोजगार। ठीक है, यानी इंग्लिश में लिविंग। Alright, he is making a good living. He is making a good living. वो लाखों कमाता है। अब इसके लिए इंग्लिश में हम कहते हैं जी 6 फिगर्स। 6 फिगर्स इनकम। अगर किसी की 6 फिगर्स इनकम है तो इसका मतलब है कि वो लाखों में कमाता है। ठीक है, उसकी इनकम लाखों में है। ही इज अर्निंग इन 6 फिगर्स। हिज इनकम इज इन 6 फिगर्स। ठीक है, हम यूं भी कह सकते हैं His income is in 6 figures. ओके, तो इस तरह से भी ये बात कही जा सकती है। उसने 17 साल की उम्र में पैसा कमाना शुरू कर दिया था। He started making money at the age of 17. He started making money at the age of 17. आप कितना कमा लेते हैं? How much do you earn or make? पैसा कमाने के लिए हमारे पास 2 वर्ड्स हैं, एक है make and ये तो है ही। How much do you earn or make? अच्छा जी, अब इसका जवाब कैसे देना है? यहां पर सिंपली कह लीजिए I earn या I make और उसके बाद वो अमाउंट जो आप कमा लेते हैं, वो पैसा जो आप कमा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए। आप 1 लाख को यूं भी कह सकते हैं 100K। ठीक है, 100K रुपीज। राइट, ओके। आई अर्न 1 लाख, इसको 1 लाख भी कह सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से इसको 100,000 भी कह सकते हैं, 100,000 रुपीज। ओके, सो 1 लाख को कहने के ये मुख्तलिफ तरीके हैं जो आजकल लोग यूज करते हैं। पिछले माह कितने पैसे कमाए? How much did you make last month?
हाउ मच डिड यू मेक लास्ट मंथ? जब डिड आ जाए तो उसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ करते हैं। याद रखिएगा, आमतौर पर मैंने देखा है कि लोग मिस्टेक कर देते हैं, डिड आ गया उसके बाद फिर मेड लगा देंगे। ठीक है, हाउ मच डिड यू मेड लास्ट मंथ, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। डिड सेकंड फॉर्म है ऑलरेडी, और यहां पर आप इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे। ठीक है, हाउ मच डिड यू मेक लास्ट मंथ। अच्छा, अब जब इसका जवाब देना है तो आप कह सकते हैं आई मेड। अब आप सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज कर सकते हैं जवाब देते हुए। आई मेड, उसके बाद फॉर एग्जाम्पल 100,000 रुपीज, मजीद आगे लास्ट मंथ भी कह लीजिए। आपकी मौजूदा तनख्वाह क्या है? व्हाट्स योर करंट सैलरी? व्हाट्स योर करंट सैलरी? आपका जरिया माश क्या है, यानी आपका गुजर बसर कहाँ से चलता है, कहाँ से कमाते हैं? क्या आप जॉब से पैसा कमाते हैं, तनख्वाह है आपकी, या आप कारोबार से पैसा कमाते हैं? तो क्वेश्चन क्या बनेगा इंग्लिश में? व्हाट्स योर लाइवलीहुड? व्हाट्स योर लाइवलीहुड? इसी क्वेश्चन को एक और तरह से भी पूछा जा सकता है, आपका जरिया माश क्या है? व्हाट्स योर सोर्स ऑफ इनकम? व्हाट्स योर सोर्स ऑफ इनकम? आप ऑनलाइन पैसा कमाते हैं? डू यू मेक मनी ऑनलाइन? ओके, इसका आंसर यस, आई मेक मनी ऑनलाइन। ठीक है, आई मेक मनी ऑनलाइन। अच्छा, जो भी लोग ऑनलाइन पैसे कमाते हैं उनसे ये वाला सवाल लाजमी पूछा जाता है कि आपको पैसे कैसे मिलते हैं, तनख्वाह कैसे मिलती है, क्या आप पैसे बचा रहे हैं? आर यू सेविंग मनी? आर यू सेविंग मनी? तो अब इसका जवाब कैसे देंगे? यस, आई एम। ठीक है, एक तो इतना जवाब भी काफ़ी है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जी मैं बचा रहा हूं। ओके, ये शॉर्ट आंसर होता है इंग्लिश में। अच्छा, अब मज़ीद इसको आप कंप्लीट आंसर करना चाहें तो उसका तरीकाकार क्या होगा? यस, आई एम सेविंग मनी। ठीक है, और मज़ीद आप कुछ यूँ भी कह सकते हैं, यस आई एम सेविंग, और उसके बाद जितने पैसे आप मंथली बचा रहे हो, लेट्स से 10,000, ये के का मतलब है 3 ज़ीरोज़। ओके, 10,000 रुपीज़ मंथली। ओके, आपकी तनख्वाह का पैकेज क्या है? व्हाट्स योर सैलरी पैकेज? व्हाट्स योर सैलरी पैकेज? दोस्तों, सैलरी और सैलरी पैकेज में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है जी? सैलरी की बात आप सिर्फ कर रहे हैं जो एक फिक्स्ड आपकी मंथली सैलरी है, जो कि फॉर एग्जांपल 50,000 रुपीज़ है। अब जब सैलरी पैकेज की आप बात कर रहे हैं तो इसके साथ साथ आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं? मेडिकल आपको मिल रहा है, इसके अलावा आपको ट्रैवलिंग अलाउंसेस मिल रहे हैं, आपको और डिफरेंट टाइप के रिवार्ड्स मिल रहे हैं, बोनस मिलता है, ठीक है, इंसेंटिव्स मिलते हैं। तो ये मुख्तलिफ तरह की चीज़ें हैं जो ओवरऑल सैलरी पैकेज में इंक्लूडेड होती हैं। ठीक है, तो सैलरी पैकेज ओवरऑल एक पूरा जो बंडल है जो किसी कंपनी से आपको मिलेगा तनख्वाह का। ठीक है, वो सालाना बेसिस पर भी हो सकता है, वो टाइम टू टाइम आपको मुख्तलिफ तरह से पैसे दे सकते हैं, वो मुख्तलिफ मद में। जी ओके, आगे बढ़ते हैं। माहाना कितना मुनाफा होता है आपको? हाउ मच प्रॉफिट डू यू मेक मंथली? हाउ मच प्रॉफिट डू यू मेक मंथली? हाउ मच प्रॉफिट डू यू मेक मंथली? ओके, आपकी पैसिव इनकम कितनी है? दोस्तों, पैसिव इनकम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप की इनकम होती है। जब आप काम नहीं भी कर रहे होते तब भी आपको इनकम आ रही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक किताब लिख दी जिस पर आपके 5 साल लग गए, राइट? अब आपने वो किताब मार्केट में पब्लिश करवा दी। अब उस किताब से सिर्फ आप नहीं, आपकी नस्लें भी बैठकर खा सकती हैं दोस्तों। सो पैसिव इनकम वो इनकम होती है जब आप काम नहीं कर रहे फिर भी आपको इनकम आ रही है। ओके, जैसे रेंटल इनकम होती है, घर मकान किराए पर दे दिया, उससे इनकम आ जाती है। तो ये इस तरह की जो इनकम्स होती हैं वो पैसिव इनकम होती हैं। ठीक है, सो व्हाट्स योर पैसिव इनकम? व्हाट्स योर पैसिव इनकम? ओके,
आपकी स्टार्टिंग सैलरी क्या थी? आपकी स्टार्टिंग सैलरी क्या थी? What was your starting salary? What was your starting salary? यानी जब आपने कोई जॉब शुरू की थी तो उस वक्त आपकी सैलरी क्या थी? आपकी बेस पे क्या है? बेस पे क्या होती है? बुनियादी तनख्वाह, ठीक है, यानी ये फिक्स्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल 40,000 रुपये बेस पे है। अब उस पर आपको ट्रैवलिंग के अलाउंस मिल जाते हैं 5,000 रुपीज़, तो टोटल आपकी तनख्वाह हो गई 45,000 रुपये, ठीक है। तो टोटल सैलरी और बेस पे दोनों में डिफरेंस आ गया, ठीक है। तो बेस पे आपकी बुनियादी तनख्वाह फिक्स्ड होती है, राइट। अच्छा, ट्रैवलिंग अलाउंसेस फॉर एग्जांपल आपने उस मंथ ज़्यादा ट्रैवल कर लिया, कहीं बाहर आपको ज़्यादा जाना पड़ गया, तो वो ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये वही रह जाती है, ठीक है जी। व्हाट्स योर बेस पे? मैं पैसे निकलवाने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू विदड्रॉ। अच्छा, पैसे निकलवाने, तनख्वाह निकलवाने, पेंशन निकलवाने, इसके लिए आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं विदड्रॉ, ठीक है, विदड्रॉ। आई एम गोइंग टू विदड्रॉ द मनी। अब ये विदड्रॉ बेसिकली आप किसी बैंक से या ATM से करवाते हैं। आई एम गोइंग टू विदड्रॉ द मनी। मैं अखराजात पूरे करने के लिए ओवर टाइम काम कर रहा हूँ। आई एम वर्किंग ओवर टाइम टू बेयर द एक्सपेंसेस। खर्चे उठाना, बेयर द एक्सपेंसेस। आई एम वर्किंग ओवर टाइम टू बेयर द एक्सपेंसेस। आई एम वर्किंग ओवर टाइम टू बेयर द एक्सपेंसेस। तुम्हें पे राइज के लिए यानी सैलरी में इंक्रीमेंट के लिए अप्लाई करना चाहिए। You should apply for pay rise. You should apply for pay rise or increment. उसे अच्छी तनख्वाह नहीं मिलती। She is not well paid. She is not well paid. आपके खर्चे आपकी आमदनी से ज़्यादा हैं। Your expenses exceed your income. Your expenses exceed your income. जी दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे इंग्लिश फ़िक्रात जो आप अर्निंग्स के मुतालिक इंग्लिश में बात करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो आप इंग्लिश में बात ना भी करें, उर्दू में आमतौर पर बात कर रहे हों, तब भी आप इनका यूज़ कर रहे होते हैं। ओके माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ इट फॉर टुडे। वी विल बी टॉकिंग द नेक्स्ट वीडियो। Until next time.